सबसे पहले हम अपने नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बिहार जैसे पिछड़ा इलाका, जो अति पिछड़ा का इलाका, महादलित, दलित, सारे लोगों के विषय में सोचने वाला मात्र एक बिहार का बेटा और बिहार का लाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किए, ये ऐतिहासिक काम किए और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार किए। लगातार जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके विचारों पर चल करके जो काम ऐतिहासिक, एक से एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इसके लिए अपने नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। और इस आयोग का जो गठन हुआ है, जो दबा कुचला मजदूर किसान के, मजदूर वर्ग के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी थे, ये आयोग का गठन हो रहा है उनका उत्थान के लिए। वो अपनी बात रख सकेंगे, उनकी व्यवस्था होगी। और इस तरह का सोच आज तक कोई नहीं सोचा था, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जो किए, ये ऐतिहासिक कदम उनका है। इसी तरह पत्रकार भाइयों के लिए भी 6,000 से 15,000 का पेंशन लागू किए। तो लगातार एक से एक ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते जा रहे हैं। हम इसके लिए खगड़िया जिला जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सुशासन की छवि पर जो चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मतलब अपराध जो है काफ़ी बढ़ गया है बिहार में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके ही टीम के हैं वो। देखिए, चिराग पासवान जी क्या कहते हैं पूरा बिहार जान रहा है। और चिराग पासवान जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भारत सरकार का जो डाटा है उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं। और भारत सरकार का जो डाटा बताता है, आप उस पर जाइए कि 2005 से पूर्व के शासनकाल में जो अपराध बढ़ा था, जंगल राज कायम था, गुंडों का राज था, बिहार के जितने व्यवसायी थे बिहार से बाहर दूसरे राज्य चले गए थे। और 2005 से आज 2025 लगातार 20 वर्षों के नीतीश कुमार जी के सेवा काल में लोगों का विश्वास बढ़ा है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, हर तबका, हर समाज का न्याय के साथ विकास हो रहा है। तो किसी को पेट में दर्द होने लगता है, आप आंकड़ा देखिए, आंकड़ा देखिए। अपराध लेकिन बढ़ा है ना, जैसे पारस हॉस्पिटल में घुसकर, अरे कौन के मार दिया, पॉस एरिया जो है पटना का, वहाँ पे गोली चल गया। ये सब बातों के विषय पर हम बता देते हैं। पहले तो ये आंकड़ा देखिए, उसके बाद उस समय जो स्थिति थी 4,000 5,000 हत्या अपराध का जो रेशियो था, आज 1,000 के लगभग है। हम इसको भी कंट्रोल करेंगे। किसी की सरकार क्राइम कंट्रोल कर सकता है, उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा। कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि एक अपराध नहीं होगा। लेकिन आप पत्रकार बंधु ये देख रहे होंगे कि जो भी आपराधिक घटनाएं हुए हैं, पहले सीएम हाउस से आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचा जाता था, अमुक डॉक्टर को उठा लो, अमुक व्यवसायी को उठा लो। लेकिन आज अगर आपकी हत्या हो गई, अभी जो कुछ दिनों पूर्व पटना में एक हत्या हुई खेमका साहब का, तो उसमें जो किसी में नाम नहीं था, मतलब अननोन एफआईआर दर्ज हुआ था, और उस अननोन एफआईआर में जो लोग 5-6 जो भी अपराधी थे, बिहार की पुलिस ने खोज निकाला। एक को तो ऊपर ही पहुंचा दिया गया, शेष गिरफ्तार हुए और उसकी पूछताछ जारी है और जेल भी गए। तो जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, बिहार के पुलिस और बिहार की सरकार तत्परता से
संज्ञान लेती है, कार्रवाई करती है और हिरासत के अंदर जाता है। और इस पर बिहार के पुलिस पर अगर कोई सवाल उठाते हैं तो बिहार की पुलिस की स्थिति आप डाटा देख लें कि बिहार की पुलिस कितना बढ़िया काम कर रही है और बिहार की पुलिस की सुरक्षा ले रहे हैं। आप उस पर उंगली उठा रहे हैं और एनडीए के सरकार में हैं तो निश्चित रूप से आपको डाटा का भी ख्याल रखना होगा। और सरकार में जब हैं, अगर हमारे सरकार और हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कीजिएगा तो हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। और हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, हम लोग सब जनता दल यूनाइटेड के साथी, संघर्ष के साथी हैं। संघर्ष किए हुए हैं अपने समाज में, अपने ज़िला के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने पंचायत के लिए। किन्हीं को विरासत में मिला है तो पहले जानकारी इकट्ठा कर लें कि बिहार के अंदर हर गली मोहल्ले में जो विकास की रोशनी पहुंची है, नीतीश कुमार जी ने जितनी ताकत से बिहार की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ताकत दिया और पूरे ईमानदारी से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता का सेवा करने का काम किया। कानून का राज है, यहाँ अपराधी बचते नहीं हैं। जो अपराध करते हैं वो पिंजरा में बंद होते हैं, चाहे कितना भी बड़ी पहुँच के हो या कोई बड़ी पदाधिकारी हो या कोई बड़ी पहुँच वाला नेता का हो। यहाँ पर जो हमारी पार्टी का, अगर जनता दल यूनाइटेड का भी कोई कार्यकर्ता गड़बड़ करेगा वो पिंजरा में जाएगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का कहना है, हम न किन्हीं को फंसाते हैं न बचाते हैं। जो गड़बड़ करेंगे या पार्टी के साथी या एनडीए के साथी या प्रशासनिक पदाधिकारी, वो पिंजरा में जाएंगे। ये स्पष्ट सरकार का है। जैसे लालू जी पर और लगातार आप एनडीए के घटक दल हैं तो निश्चित रूप से इसका पालन होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव, जितनी एनडीए पूरी मजबूती से लड़ा और जनता दल यूनाइटेड के सभी पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया और गठबंधन धर्म निभाया। और यहाँ खगड़िया जिला से भी लोजपा के प्रत्याशी सांसद को बनाने का काम किया। तो हम लोग अपना काम करते हैं ईमानदारी से। जो भी गठबंधन में रहते हैं उनको जिता करके एनडीए के हाथ को मजबूत करते हैं, हम अपने नेता को हाथ मजबूत करते हैं, ये समझना होगा। और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो इस तरह के बातें ये गठबंधन से कहीं ठीक नहीं है। निश्चित रूप से गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से गठबंधन धर्म को पालन करते हुए सरकार को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार पूरी गठबंधन से चल रही है और मजबूती से चल रही है। अगर कोई इस तरह का बयान देते हैं और बयान देते हैं कि असहज महसूस करते हैं या ग्लानि महसूस होता है तो निश्चित रूप से आपको भारत सरकार से जो मंत्रालय मिला है, निश्चित रूप से भारत सरकार से आप इस्तीफा दीजिए और विपक्ष में जा कर के अपनी बात रखिए और एनडीए का विरोध कीजिए। यहाँ तो आपका समर्थन भी नहीं है। बिहार की सरकार में आपका एक एमएलए भी नहीं है। तो इस तरह की बात अशोभनीय है। हमसे आपसे आग्रह यही करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे गठबंधन धर्म के लोग पालन करें। अगर हमारे नेता और गठबंधन पर टीका टिप्पणी करेंगे, चूँकि हम लोग काम किए हैं, काम के बदौलत बखिया उधेड़ देंगे। हमारे नेता विकास किए हैं, गाल नहीं बजाते हैं, तो गाल बजाना बंद कीजिए, गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। अच्छा, अभी जो है कैग ने दिया है 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है बिहार में, मतलब पैसा का रिपोर्ट ही नहीं। ये सब फर्जी आंकड़ा, फर्जी कैग मतलब भारत सरकार का कैग है, भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा बिहार सरकार के पास नहीं है। जो दिया है उसकी जांच होगी, वो देखेगा। ये उसमें क्या बताया गया है, अमुक विभागों में जो विकास की काम हुई है उसकी हिसाब या आंकड़ा वो नहीं दिखाया गया है। तो जो विकास हुआ उसकी उसमें जुटेगा वो तो आंकड़ा जो तो किया होगा, क्या आएगा रिपोर्ट, नहीं आ पाया तो अंत में ये सब सरकार के लोग
ये सब वो देखेंगे। हम लोग जो संगठन और गठबंधन पर आपने सवाल किया, और बहुतों को पेट में दर्द हो रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा के हक के लिए, दलित महादलित के हक के लिए अगर नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत को लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से कैसे बिहार का काम कर रहे हैं, कैसे बिहार का बेटा हो बेटी हो कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो बहुत लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा ऑफिसर बन रहा है, दलित महादलित का ऑफिसर बन रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अगर अग्रय समाज, सवर्ण समाज के लोग भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसका विकास हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी कई कुकुर मुत्ते के तरह जैसे बरसाती मेढक कई पार्टी के रूप में आ गए हैं। अभी तरह तरह का भूमिका बहरूपिया बन के जगह जगह घूम रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सबके विषय में बिहार की जनता जानती है और बहरूपिया को पहचानती है, उसके झांसे में कभी नहीं आएगी। और नीतीश कुमार जी ने लगातार 20 वर्षों के सेवा काल में जो बिहार की जनता का सेवा किया है, उनको आशीर्वाद मिलेगा और ताकत मिलेगा, और पुनः 25 से 30 बिहार का और विकसित राज्य के श्रेणी में जो विकास की रोशनी आज हर टोला मोहल्ला तक पहुंचा है, आगे ये रोशनी पहुंचाते रहेंगे। भाजपा आपका सहयोगी दल है। प्रशांत किशोर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को घेरे हुए हैं, कोई मतलब जवाब नहीं दे पाए हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर के। सम्राट चौधरी के बारे में कल जो है वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं, तो उनका ये एज का डिफरेंस को लेकर के काफ़ी कुछ। प्रशांत किशोर जी अभी वो प्रचारक थे, वो रुपये लेकर के, पैसा लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे थे। वो कोई संघर्ष किए हैं, किसी राजनीति का कोई अनुभव है क्या? पोस्टर बैनर आप चिपकाइए, उतना ही काम कीजिए। वो अभी हर वार्ड को एमएलए बना देता है, किसी को मुख्यमंत्री बना देगा। तो ये इनके जो कमेटी के लोग हैं, ये पंचायत से लेके या प्रदेश या राज्य स्तर पर आप आकलन, आप अपने नज़र से देखिएगा कि सबके पीछे कौन काम कर रहा है, ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद भी ये लोग संघर्षशील कार्यकर्ता का नहीं है पार्टी, ये लोग वेतन भोगी कर्मचारी हैं। तो वेतन के लिए उनका सेल्समैन, अभी हम लोग के मार्केट में कोई अमुक प्रोडक्ट आता है किसी कंपनी का, तो सेल्समैन मार्केटिंग करने के लिए मोहल्ला टोला में घूमता है कि हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए। इसी तरह प्रशांत किशोर की पार्टी में सब 2000 से लेकर के 2 लाख तक के वेतन भोगी कर्मचारी हैं। तो उसके लिए प्रोडक्ट सबको मुखिया और वार्ड बनाकर सपना दिखा रहे हैं, उसको एमएलए बना रहे हैं, मुखिया को, समिति को एमपी बना रहे हैं। ये तरह तरह का बहरूपिया का रूप बदल बदल करके लोगों को झांसा दे करके यही सब स्लोगन बनाते थे। इनका काम है स्लोगन बनाना, मार्केटिंग करना। ये इनसे राजनीति, अभी इनको बहुत कुछ सीखना होगा। यहाँ बिहार के अंदर राजनीति बहुत सीखना होगा, तो अभी लोग सीखने की स्थिति में हैं और पेट में भी दर्द हो रहा है। ऐसे आपको बताए ही इसी तरह के कई लोग कई तरह के पार्टी बना करके हर तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम में क्या रूपरेखा होता है, पहले ऑर्केस्ट्रा करेंगे, कहीं लोक गायक को, कहीं डांसर को, वो ऑर्केस्ट्रा और कार्यक्रम करा करके भीड़ को इकट्ठा करेंगे, तब ये लोग सब कार्यक्रम में जो कलाकार प्रस्तुत होता है उस तरह से मंच पर आते हैं। तो सीधा राजनीतिक पार्टी से हट करके बिहार के लोगों को गुमराह कर करके, जो बिहार के अंदर 20 वर्षों में बिहार की इतनी बड़ी मतलब लकीर नीतीश कुमार जी ने विकास की खींची है, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। कैसे इसको गद्दी से बेदखल किया जाए और कैसे बिहार में राज किया जाए, कैसे बिहार को लूटा जाए, बिहार आगे क्यों बढ़ रहा है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। यही उनका मुख्य उद्देश्य है।